गुड मॉर्निंग गाइस। तो क्या हाल है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आज अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इसीलिए हमारे एम्स ऋषिकेश में भी, सिर्फ एम्स ऋषिकेश में नहीं बाकी पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी। बट हमारे यहाँ भी कुछ ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। जैसे रामलीला होंगे, 5100 दीप वगैरह आए हुए हैं तो उनको जलाया जाएगा। और मैं अभी जा रहा हूँ रिहर्सल के लिए, क्योंकि मैंने भी रामलीला में पार्टिसिपेट किया है। और ये मेरे साथ रजनीश है। जो क्या बना है वो बाद में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम लोग मेस में जा रहे हैं। जो बचा कुचा है वो खा लेते हैं, भूख लगी बहुत ज़ोरों से। तो ये मैंने खाया, इडली बना हुआ था। और ये मेस की भी सफाई हो रही है आज के दिन। और ये अभी हो रही है पूजा। हमारे एम्स ऋषिकेश में अच्छे से पूजा कराया गया था। तो व्लॉग में डालना होगा ना। तो लग रहा है 5100 होगा ये दिए। हनुमान जी जरा इधर देखिए, बोलिए कुछ। जय श्री राम। जय श्री राम। ये मुनिवर क्या बन रखे हैं? हम राम लक्ष्मण हैं। राम कौन है? लक्ष्मण लक्ष्मण ही है। कोई चौपाई सुनाओ लक्ष्मण की। अरे वो नहीं हैं? चौपाई थोड़ा है। अच्छा, तुम्हें केवल डायलॉग है? हाँ हाँ। अच्छा, डायलॉग है केवल है। ये कौन आ रहे हैं? राजा दशरथ। तो दशरथ जी कुछ बोलिए, कुछ बोलिए। इस मधुर चित्त के लिए मैं उस ईश्वर को सर्वगुण नमन करता हूँ। किस मधुर पल के लिए? मेरे 4 पुत्र हुए हैं, इसीलिए नमन करता हूँ उनको। बधाई हो आपको। उनका भाई दशरथ जी बढ़िया है। कुछ बोलिए। नमस्कार। श्री राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप भी कुछ बोलिए। बहुत बड़े इवेंट है, इसके लिए अब काफ़ी अच्छे से तैयार करना है हमको। वेरी हो गुड। गया। तो गाइस हनुमान जी की पिच निकल गई। सुंदर का पाठ श्रवण करके भगवान के दर्शन अपने हाथ उठा लेंगे, प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। ठीक, मतलब क्यों आई हो यहाँ पे? तूने तो बोला मुझे। जा रही हो? ये तुमने अपनी क्या स्थिति कर ली? मुझे बता, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम जो आज्ञा कहोगी वो अवश्य पूर्ण होगा। देंगे देंगे कहते हुए आए हैं आप। कभी कुछ दिया भी है आपने? कभी अपने पुराने वचन भी पूर्ण किए हैं आपने? कैसे वचन पिए? याद है जब मैंने आपकी सारथी बन के आपके प्राणों की रक्षा की थी, तब आपने प्रेमाशीन होके मुझे 2 वचन दिए थे और उस समय मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा था। हाँ हाँ, मुझे स्मरण है। मांगो प्रिय। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रहने दीजिए, आपसे न पूरी होगी अपनी शपथ। तुम बोलो तो प्रिय, निश्चिंत रहो। तो सुनिए, मेरा पहला वचन है कि अयोध्या का राजा भरत को घोषित किया जाए, तथा मेरा दूसरा वचन है कि राम को ऋषिवेश में 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करना होगा। ये क्या अनर्गल बातें कर रही हो तुम? ये क्या अनर्थ कर रही हो तुम? मेरी ही भूल थी। मैं तुम्हारे भीतर की ईर्ष्या का
भान न कर सका। तुम रघुकुल में कुल नासनी बनकर आई हो। यदि मेरे वचनों की पूर्ति न हुई तो मैं अपनी प्राण आहुति दे दूंगी। ये कैसा धर्म संकट है देव। मैं राम की विरासत सहन नहीं कर सकता। के मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। रघुकुल शिरोमणि, कहाँ गई आपकी वचनबद्धता, आपकी गरिमा? ऐसा ना करो प्रिय, ऐसा ना करो प्रिय। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ पिताश्री। कहिए, क्या आदेश है आपके? तुम्हारे धीर और वीर पिताश्री ने अपने रघुकुल की गरिमा को आंच पहुंचाई है। यह आप क्या कह रहे हैं माते? कुछ तो बोलिए पिताश्री। मैं बताती हूँ। तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वर दिए थे और जब आज उन्हें पूर्ण करने का समय आया तो तुम्हारे प्रतापी पिता पीछे हट रहे हैं। वर? कैसा वर माते? मुझे विस्तार में बताइए। तो सुनो, मेरा पहला वर है कि अयोध्या का राजा भरत को घोषित किया जाए तथा मेरा दूसरा वर है कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करना होगा। बस इतनी सी बात पर इतना विवाद था? यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है माँ कि मुझे माता और पिता दोनों के वचनों का पालन करने का अवसर मिला, जो किसी भाग्यवान को ही मिलता है। भरत को राज्य देने के लिए तो मुझे किसी की भी आज्ञा की आवश्यकता नहीं। उस जैसे भाई को तो मैं स्वयं प्रसन्नता से राज्य दे दूंगा। और रहा वनगमन, तो लगता है मेरे पुराने पुण्य जाग उठे, जो आपकी आज्ञा से मुझे वहां जाने का अवसर मिल रहा है, जहां मैं ऐसे ऐसे महान ऋषियों के दर्शन कर सकूंगा जिनके तेज से तीनों लोक प्रकाशित हो सकते हैं। हे राम, तुम किस मिट्टी के बने हुए हो? वचनबद्ध में मैं हूँ, तुम नहीं। राम राम राम। माता कैकेयी की बातों से विवश होकर राजा दशरथ श्री राम को भारी मन से वन जाने का आदेश देते हैं और श्री राम सकुशल स्वीकार कर लेते हैं। तो मुझे किस अपराध का दंड दे रहे हो? क्या मेरा वात्सल्य तुम्हें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं? माते, यह कैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आन पड़ी है। मैं आपके चरण स्पर्श करने आई हूँ। माते, कृपया मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मुझे सब कुछ ज्ञात है, मुझे विदा कीजिए माते। विदा? कैसी विदा? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माते, मैं तो अपने रघुवर के जीवन के हर सुख दुख की संगनी उसी क्षण बन गई थी जब मैं यहाँ डोली में बैठकर आई थी। यदि आज मुझे वन भी जाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। हे सीते, क्या तुम यह नहीं जानती? इस महल के भोग विलास से दूर आश्रम में साधुओं की भांति जीवन व्यतीत करना कोई सरल कार्य नहीं है। हे स्वामी, आप मुझसे मेरा पतिव्रता धर्म नहीं छीन सकते। ऐसे भोग व्यास का मैं क्या करूं जहां मेरे स्वामी ही ना हो। जहां मेरे रघुवर होंगे वहीं होंगी उनकी सीता। ठीक है सीते, जाने की तैयारी करो। क्या मैं भी सुन रहा हूँ वह सत्य है? कैकेयी के कहने पे पिताश्री ने आपसे राज्य छीन लिया। माता कैकेयी को कैकेयी बोलना कब से सीख लिया तुमने लक्ष्मण? वह कुल नाशिनी माता नहीं है भैया। मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा। यह धनुष मैंने ऐसी अनर्गल बातें ना करो अनुज। पिताश्री धर्म में विवश हैं। तो फिर ठीक है भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। जहाँ राम है वहीं लक्ष्मण रहेगा। परंतु मेरी परिस्थिति में माता पिता प्रजा एवं अन्य संबंधियों को कौन सहारा देगा? मेरे तो माता पिता प्रजा ईज सब आप ही हैं। लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। माता सुमित्रा क्या कहेंगी? माता सुमित्रा क्या कहेंगी ये तुम नहीं जानते रघुनंदन। माँ, मुझे मत रोकना माँ। वन या नगरी से तुम्हारा क्या लेना? जहाँ राम है वही तुम्हारी अयोध्या है। माँ,
आपने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। परंतु मुझे तुम पर गर्व तब होगा जब 14 वर्ष बाद मैं यह सुनूंगी कि तुमने अपने बड़े भैया एवं भाभी की सेवा में कोई त्रुटि नहीं की। हे पुत्र, बस इतना याद रखना कि इस संसार में सेवा धर्म ही सबसे कठिन धर्म है। सुमित्रा, धन्य हो तेरी को। तेरा अनुपम त्याग, अनूठा धैर्य देखकर मेरे दुर्बल मन को सहारा मिल गया है। हे पुत्रों, मैं लक्ष्मण को तुम्हें सौंप रही हूँ। वो सुमित्रा और उर्मिला की धरोहर है। मैं जैसा तुम्हें सौंप रही हूँ वैसे ही मुझे लौटाना। जी माते। लक्ष्मण, तुम भी जाने की तैयारी करो। हे देवी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं त्रिलोक सुंदरी सुर्पनखा हूँ। मेरा यह मत है कि आप जैसे वीर एवं सुबल पुरुष की रचना मेरे ही लिए हुई है। मैं तुम्हारे तेज से आकर्षित होकर तुम्हारी ओर खिंची चली आई हूँ एवं तुम्हारी अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। परंतु मैं पहले से विवाहित हूँ। यह मेरी भार्या सीता है। तुम्हारी ही जितना तेजस्वी एवं सुंदर पुरुष कौन है? यह मेरा अनुज लक्ष्मण है। हे लक्ष्मण, क्या तुम वन में अकेले हो? आपको क्या पता है? तुम मेरे योग्य हो और मैं तुम्हारे। मेरा परिणय प्रस्ताव स्वीकार करो। कर ले भाई। मैं तो क्या तुम भी मेरी पत्नी बनकर आजीवन इनकी दासी बनना चाहती हो? तुम दोनों मेरे प्रेम को ठुकरा रहे हो। मैं इस शुद्ध स्त्री का नामो निशान मिटा दूंगी। तुमने मेरा अपमान किया है। मैं लंका नरेश रावण की बहन हूँ। तुम मेरा प्रतिशोध अवश्य देखोगे। भैया, भैया। ऐसा विचित्र मृग देखा है कहीं, सोने के सिंगों वाला? ये स्वामी, मुझे ये मृग अपनी कुटिया में चाहिए। कृपया आप इसे मेरे लिए ले आइए। हे सीते, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अवश्य इसे लाऊंगा। लक्ष्मण, तुम यहीं रुककर अपनी भाभी श्री का ध्यान रखना। मैं अभी इस मृग को लेकर आया। यह कैसा स्वर है? यह स्वर तो मुझे अपने स्वामी का प्रतीत होता है। लक्ष्मण, लक्ष्मण, मुझे तुम्हारे भ्राताश्री की बहुत चिंता हो रही है। तुम एक बार देख तो आओ कि वह कुशल से तो है। क्षमा कीजिए माते, मैं भैया के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको इस वन में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। यह तुम्हारी भाभी श्री का आदेश है और तुम इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। ठीक है माते, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए मैं एक रेखा बनाकर जा रहा हूँ। कैसी भी विकट परिस्थिति में आप इस रेखा को पार ना कीजिएगा। ठीक है लक्ष्मण, शीघ्र अतिशीघ्र प्रस्थान करो। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम महात्मा। सदा सुखी रहो पुत्री। पुत्री, हम बहुत दूर से आए हैं। हमें तुमसे ये उम्मीद है कि तुम हमें कुछ खाने का दोगी। जी अवश्य महात्मा, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। हे मुनि, यह भोजन लीजिए। कृपया आप इधर आकर इस भोजन को स्वीकार कीजिए।
देवी, मैं तो एक ब्रह्मचारी हूँ। मैं ऐसे किसी की कुटिया में प्रवेश नहीं करता। अतः तुम ही मेरे समीप आके मुझे भोजन देना होगा। क्षमा कीजिएगा स्वामी, परंतु मेरे देवर लक्ष्मण ने मुझे इस कुटिया से बाहर पाँव धरने से भी मना किया है, अतः मैं बाहर नहीं आ सकती। देवी, द्वार पे आया हुआ ब्रह्मचारी भगवान का स्वरूप होता है और तुम उस भगवान का निरादर कर रही हो। जाओ, मैं नहीं लेता तुम्हारा भोजन। ठहरिए मुनिवर, ठहरिए, ऐसा न करें, मैं आपका अपमान नहीं कर सकती। आप ठहरिए, मैं स्वयं बाहर आकर आपको भोजन देती हूँ। स्वामी, स्वामी, लक्ष्मण, लक्ष्मण। के परिवर्तन हेतु उन्हें नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं। सरिज लोचन बहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, स्वयं गौर सुंदर दौ भाई, सबरी परी चरण लपटाई, कंद मूल फल सूरस अति, दिए राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। मेरे राम, मेरे राम। ठहरिए प्रभु, ठहरिए मुनिवर, कृपया करके मेरे इन फूलों को मत रौंदिए, ये मैंने अपने राम के लिए बिछाए हैं। हरे पगली, सुमित प्रति इस प्रकार मार्ग में फूल बिछाती है जैसे श्री राम आज और अभी आने वाले। ऐसा करके तुझे कितने वर्ष बीत गए? तेरे राम आए भी तक नहीं आए, किंतु आएंगे, अवश्य आएंगे। मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, अतः मुनि का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। इसीलिए प्रतिदिन प्रतिपल मैं राम के आने के लिए तैयार रहती हूँ। अचानक किसी दिन आ गए तो क्या कहेंगे कि इस धर्मी को स्वागत करना भी नहीं आता। अतः हे मुनिवर, कृपया कर मेरे फूलों से किंचित हट कर चले, आपकी मुझ पर अति दया। कभी तो मुझे ऐसा लगता है ये बिल्ली पागल हो गई है। क्यों? मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, ठहरिए, अब फिर आगे मेरे फूलों को रोकने। कौन है आप? हम माता शबरी के पास जाते हैं। आप कृपा करके हमें उनकी कुटिया तक पहुंचा देंगी? माता शबरी के पास? किंतु आप हैं कौन? मैं राम और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। राम, लक्ष्मण, आप आ गए प्रभु, आप आ गए। मैं जड़मती आपको पहचान नहीं पाई प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, आपको पहचान नहीं पाई प्रभु। आइए, पधारिए, आइए, आइए प्रभु। मैं अभी आपके चरण पखारती हूँ। नहीं नहीं माता, इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे स्नेह से पहले ही मैं पवित्र हो गया। प्रभु, आपको भूख लगी होगी ना? जी माता। ठहरिए प्रभु, मैं अभी आपके लिए फल लाती हूँ, फल लाती हूँ अभी। ठहरिए प्रभु। प्रभु, मैं वर्षों से रोजाना आपके लिए फल लाती हूँ।
प्रभु खाइए, मैंने स्वयं चक चक कर रखे हैं। हे सुंदरी, तुम मुझसे इतना भयभीत क्यों होती हो? ऐसे रूप सौंदर्य की सवामनी को चिंता करना, मैले वस्त्र पहनना, दिनों दिनों तक उपवास करना शोभा नहीं देता है। जो सुख मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ वह तीनों लोकों में और कोई प्रदान नहीं कर सकता। सत्य वचन। प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी होने का परम सुख जो मुझे प्राप्त है, वह इस तीनों लोकों में और किसी स्त्री को प्राप्त नहीं। उस साधारण व्यक्ति को तो तुम्हारी वर्तमान स्थिति का ज्ञान भी नहीं होगा। क्या पता वन में भटकते भटकते उसकी मृत्यु भी हो गई हो। रावण, जिस प्रकार सूर्य से उसकी प्रभा अलग नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मैं श्री राम से अभिन्न हूँ। तुम उनकी बुराई कर रहे हो। पापी, तुम उनकी वीरता पर प्रश्न नहीं उठा सकते। आभास भी है तुम्हें उनकी वीरता का। उचित यही होगा कि तुम मुझे सम्मान और आदर पूर्वक उन्हें वापस सौंप दो, अन्यथा तुम्हारी इस सोने की लंका की ईंट से ईंट बच जाएगी और तुम्हारे संपूर्ण राक्षस कुल का विनाश हो जाएगा। यह तो समय ही बताएगा। यह तो मेरे स्वामी की निशानी लगती है। क्या यहाँ सच में कोई? हे मेरे स्वामी का संदेश लाने वाले, मुझे दर्शन दे। प्रणाम माते, मैं ही हूँ जो श्री राम का संदेश लाया हूँ। और यह अंगूठी मायावी नहीं है, यह वही अंगूठी है जो आपने गंगा किनारे केवट को देने के लिए प्रभु श्री राम को दी थी। हनुमान जी संपूर्ण राम गाथा सीता को प्रस्तुत करते हैं एवं उन्हें ये आश्वासन देते हैं कि वह श्री राम की ही दूत हैं। माते, मुझे आज्ञा दें कि मैं अभी इसी वक्त आपको अपनी पीठ पर बिठाकर प्रभु श्री राम के पास पुनः ले चलूंगा। वत्स, मुझे तुम्हारी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास है, परंतु यह मेरे पतिव्रता धर्म के विरुद्ध है कि मैं किसी पर पुरुष का स्पर्श करूं। अतः मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। तुम बस उनसे इतनी विनती करो कि वह आने में और विलंब ना करें। अवश्य माते। माते, मुझे आज्ञा दे कि मैं यहाँ से जाने से पहले कुछ कौतुक कर दिखाऊं और रावण को प्रभु श्री राम की परम शक्ति की अनुभूति कराऊं। बोलो बजरंगबली की जय। गुणों और वैभव के धनी लंकापति रावण की यह दुर्दशा हो गई है। एक वन वन भटकता वनवासी स्वयं सिंहासन बैठे त्रिलोक विजयी लंकेश के वैभव पर दुर्दशा बता रहा है। जिसके हृदय में अधर्म और कपट होता है, उसकी अवस्था तुम्हारे जैसी ही होती है। जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है, तुम्हारे जैसे हर दुराचारी को जब उसके कुकर्मों का आभास हो जाता है, तब वह चोटिल सांप की भांति बेल ढूंढता है। अब बहुत चला लिए शब्दों के बाण, लो इसे संभालो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दिगंत फिर एक बार बजरंगबली की जय। महासंग्राम। हे प्रभु, रावण की नाभि में अमृत कुंड है, अब वहां निशाना साधिए।
का बेदी लंका था। जय श्री राम, जय श्री राम। रावण के संहार के बाद श्री राम का अपनी अर्धांगिनी सीता से पुनः आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो देखकर। तो कमेंट करो जय श्री राम।